हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर से कुछ भी काम कराने के लिए हमें कंप्यूटर को कमांड देनी होती है या कि हम कह सकते हैं कि आदेश देना होता है। जो भी कंप्यूटर में हमें काम करना है या कराना है, वो आदेश हम कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा या किन्हीं भी डिवाइसेस के द्वारा जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं उनके द्वारा हम देते हैं। तो कुछ भी काम कराने के लिए हम आदेश देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आदेशों को जब हम एक सीरियल वाइज या क्रमानुसार लिखते हैं तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि बहुत सारे आदेशों को जब हम क्रमानुसार लिखते हैं सीरियल वाइज तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है उसको हम प्रोग्रामिंग कह देते हैं। जैसे ड्राइव करना यानी गाड़ी चलाना, और ड्राइव करने के प्रोसेस को हम ड्राइविंग बोल देते हैं। इसी तरह प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। और इसके बाद एक और कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज यानी भाषा। जैसे हम आपस में बोलने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हम कंप्यूटर को आदेश देने के लिए उस भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो उसी लैंग्वेज या भाषा को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक ऐप के बारे में जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम बना सकते हैं और कंप्यूटर को हम बहुत सारे आदेश देकर अपने काम करा सकते हैं। तो ये एक ऐप है, इसका नाम है MSW लोगो। सबसे पहले तो आप ये जानिए, ऐप से आप परिचित हैं। जैसी आपने मोबाइल फ़ोन्स में ऐप देखी होंगी। कोई ऐप किसी काम के लिए, कोई कैलकुलेटर का काम करती है, कोई गेम का काम करती है ऐप, कोई हिसाब किताब करने का काम करती है। ऐसे ही अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग ऐप बना लेते हैं। तो ऐसे ही MSW लोगो एक ऐप है जिसके द्वारा हम प्रोग्रामिंग करते हैं और कंप्यूटर से काम कराते हैं। इसमें बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं, जैसे सर्कल यानी वृत्त, वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल। ये सब चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर को कमांड देकर और प्रोग्राम बनाकर। तो MSW लोगो का मतलब है, वो मैं बता देता हूँ। MSW का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जो MSW है उसका अर्थ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और L का मतलब लैंग्वेज, O का मतलब ओरिएंटेड, G का मतलब ग्राफिक्स, O का मतलब ओरिएंटेड। यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ MSW लोगो, लैंग्वेज ओरिएंटेड, ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले इसको हम ओपन कैसे करते हैं, उसके लिए आप अपना स्टार्ट बटन कंप्यूटर में प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए लोगो। ये आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो कीबोर्ड से लिखने के बाद। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये लोगो आपका ओपन हो जाएगा, जो कि ऐसा दिखाई देगा। या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो ओपन करने के लिए देखिए, आप जब पहले आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके डेस्कटॉप पर एक ऐसा आइकन दिखाई देता है जिस पे लिखा भी हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा।
इस तरीके का आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस यानी हमें सबसे पहले जब हम खोलते हैं तो कैसा दिखाई देता है MSW लोगो। अब इसमें MSW लोगो में मैं जो मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए सबसे बीच में आपको दिखाई दे रहा है एक टर्टल, जो एक त्रिभुज के आकार का यानी ट्रायंगुलर शेप का आपको दिखाई दे रहा है। इसे हम टर्टल बोलते हैं। टर्टल क्या होता था? टर्टल हम कछुए को बोलते हैं, कछुए के बच्चे को। तो वो उसका भी, इसको टर्टल बोलने का भी एक पर्पस है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए ये है आपका कैनवस। यहाँ पे आपका टर्टल कुछ ड्रॉ करता है जैसी भी हम उसको कमांड देते हैं। उसके बाद ये है आपकी कमांड विंडो। ये जो आप देख रहे हैं कमांड विंडो में जो भी कमांड आप दे चुके हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ ये आपका इनपुट बॉक्स है सबसे नीचे। यहाँ पर इनपुट बॉक्स में हम अपनी कमांड इनपुट करते हैं, यानी देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपनी कमांड कीबोर्ड के द्वारा। और उसके बाद सबसे ये राइट साइड में है एग्जीक्यूट बटन। इसका प्रयोग हम करते हैं जो हमने कमांड लिख दी है उसको चलाने के लिए, यानी रन करने के लिए हम एग्जीक्यूट बटन अपना प्रयोग करते हैं। अब इसमें टर्टल, इसका नाम टर्टल क्यों है मैं आपको ये बताऊंगा। ये जो आप बीच में देख रहे हैं इसका नाम टर्टल इसलिए है कि ये जब भी आगे बढ़ता है तो ये अपने पीछे निशान छोड़ता जाता है। जैसे कछुआ होता है हमारा, जब वो समुद्र के किनारे पे गीले रेत पर चलता है तो वो अपने पैरों के निशान छोड़ता जाता है, उससे एक लाइन बन जाती है। या हम भी कहीं गीली जगह पर चलेंगे तो पैरों के निशान जो छप जाएंगे उससे एक लकीर बनती चली जाती है। उनके फुट, जो हमारे फुट स्टेप हैं वो छपे हुए रह जाते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम टर्टल दिया हुआ है। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए ये कैसे चलता है। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने इनपुट बॉक्स में और एक कमांड लिखता हूँ। इसकी कमांड इस तरीके से लिखते हैं हम FD100, ये मैं बताऊँगा आपको क्या कमांड है। और ये हमने कमांड लिख दी और एग्जीक्यूट बटन, कमांड लिख तो दी लेकिन चलाने के लिए हमें एग्जीक्यूट बटन माउस से क्लिक करना होगा। ये हमने क्लिक किया और ये टर्टल हमारा आगे बढ़ गया 100 पिक्सल्स। ये 100 पिक्सल्स आगे बढ़ गए, या समझिए कि 100 कदम आगे बढ़ गया। ये जो दूरी हम इसमें नापते हैं, जो हम अपने रियल लाइफ में हम कैसे नापते हैं, फुट में, इंच में, इतने मीटर, इतने किलोमीटर, इंच, या इतने इंच, इतने फुट। लेकिन जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो हमारी बनी होती है पिक्सल से मिलकर। तो यहाँ पर जो हमारा टर्टल चलेगा वो पिक्सल के हिसाब से चलेगा। अभी हमने उसको 100 पिक्सल चलने के लिए कहा तो वो 100 पिक्सल आगे चला। हम पिक्सल को पीछे भी चला सकते हैं, दायां बायां मोड़ भी सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। ये तो हमारा हो गया इंटरफेस के बारे में हमारा परिचय। इसके बाद अब हम चलते हैं कि टर्टल हमारा मूव किस तरीके से करेगा। तो जो टर्टल होता है हमारा बेसिकली दो तरह की कमांड को फॉलो करता है। पहली होती है मूव कमांड्स, यानी चलो कमांड्स, यानी आगे आगे चलो। और दूसरी होती है हमारी टर्न कमांड। मूव मतलब चलना, टर्न मतलब मुड़ना। तो ये दो तरह की हमारी कमांड होती है। जैसे हम भी जब चलते हैं हम या तो आगे चलते हैं या पीछे को चल सकते हैं, या हम मुड़ते हैं या तो सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की, यानी लेफ्ट या राइट मुड़ते हैं। इसी तरह से हम चलते हैं, इसी तरह हमारा टर्टल चलता है। तो जो ये हमारी ऊपर वाली मूव कमांड है इसमें दो कमांड आती हैं। एक आती है FD कमांड, यानी आगे चलो, फॉरवर्ड। और दूसरी आती है हमारी BK कमांड, यानी पीछे, बैकवर्ड।
बैकवर्ड, बैक का मतलब होता है पीछे, बैकवर्ड, यानी आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे। और दो जो हमारा टर्न कमांड है उसमें हमारी दो कमांड आती हैं, या तो LT यानी कि लेफ्ट लेफ्ट टर्न करिए, यानी उल्टे हाथ की तरफ मुड़िए, ठीक है, या फिर है RT यानी राइट, राइट की तरफ टर्न होना है हमें। मूव यानी चलने की कमांड FD और BK, और टर्न यानी मुड़ने की कमांड लेफ्ट, LT यानी लेफ्ट और RT यानी राइट। तो ये दो और दो चार हमारी मुख्य कमांड्स हैं इसमें। और एक और कमांड जो इसमें है वो है हमारी क्लीन कमांड, यानी स्क्रीन, जैसे हम इराजर यूज़ करते हैं कुछ मिटाने के लिए, ऐसे ही हमारी एक क्लीन कमांड है, क्लियर स्क्रीन कमांड है। उसके लिए हम CS टाइप कर देते हैं। CS किस लिए होती है? स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, सब कुछ मिटाने।